Welcome to Immunology. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 63 है इम्यूनोलॉजी का। अब ये जो चैप्टर है ना ये एज अ गेम है, लाइक बबल शूटर गेम किसी बच्चे ने खेली है? हम बबल शूटर गेम खेलते हैं, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली ये चैप्टर उसी की तरह है। तो जो बच्चे गेम्स खेलते हैं ना उनको तो बहुत मज़ा आने वाला है, और जो बच्चे गेम्स नहीं खेलते उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन हम इंजॉय करके ही पढ़ेंगे। ओके, हम स्टार्ट से इम्यूनोलॉजी हमने जब से स्टार्ट किया है हर जगह कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का नाम आता था, ज़्यादा से ज़्यादा C3b का आता था, मोस्टली हमने हर जगह पढ़ा। और अगर आपको याद हो जब हमने बी सेल पढ़े थे अडॉप्टिव इम्यूनिटी के, और हमने उसके सिग्नल 2 की बात की थी। जब सिग्नल 2 की बात करते थे तो हम कहते थे कि टी सेल डिपेंडेंट होती है और टी सेल इंडिपेंडेंट होती है। जो टी सेल इंडिपेंडेंट थी ना उसका जो सिग्नल 2 था, आज उसका राज यहाँ पर भी फाश होगा। वो क्या था बेसिकली मैं आपको वो चैप्टर दिखा दूंगी आगे, लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट कर दें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है क्या। बेसिकली आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो ना आपको खाने के साथ जब आपके अंदर को खाना पेश किया जाता है तो कॉम्प्लीमेंट्री वो आपको ना पहले कुछ देते हैं साथ में, ताकि उनकी वैल्यू बढ़े, ताकि उनका रेस्टोरेंट मज़ीद फेमस हो। तो हमारी बॉडी में भी ऐसे ही कोई काम हो रहा होता है। हमारे जो पैथोजेंस आते हैं, चाहे बैक्टीरिया, वायरस या फिर हमारे पास फंजाई हो गई, पैरासाइट हो गए, इन सब को इनगल्फ करने के लिए हमारी इनेट इम्यूनिटी भी है, अडॉप्टिव इम्यूनिटी भी है। अडॉप्टिव इम्यूनिटी में टी सेल भी हैं, बी सेल भी हैं, बी सेल एंटीबॉडीज़ भी बनाते हैं। बट अल्लाह ताला ने हमें एज अ कॉम्प्लीमेंट्री हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम दिया है जिसमें हमारी 20 प्रोटीन्स हैं एडिशन के तौर पे, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम मज़ीद ताकतवर हो सके, मज़ीद इनगल्फमेंट कर सके जो भी पैथोजन आए हैं साथ। अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में बेसिकली जो हमारा ब्लड है, हमारा प्लाज्मा है, उसमें 20 प्रोटीन्स आती हैं। ये आप लोग हाईलाइट कर लो, इसमें 20 प्रोटीन्स हम पढ़ते हैं जो कि मिलकर काम करती हैं और हमारे सीरम में होती हैं, और ये एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बनाती हैं। और इसके 3 पाथवे हैं, वो मैं आगे चल के बताती हूँ कौन से पाथवे और उनको कैसे हमने रटना है। बेसिकली वही गेम खेलेंगे हम। अब हमारे पास ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं बनाता कौन है? बेसिकली लीवर बना रहा होता है। अगर लीवर ख़राब हो गया तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स भी नहीं बन सकेंगी। अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का बेसिकली फंक्शन क्या है? सबसे पहले हमने ऑप्सोनाइजेशन, मोस्टली हम ना वर्ड पढ़ते आ रहे हैं, प्रीवियस चैप्टर में भी हमने ऑप्सोनाइजेशन की बात की है और ये एंटीबॉडी के फंक्शन में बात की थी। अब आपको मज़े की बात बताऊं, जब मैंने आपको ये न्यूट्रोफिल पढ़ाए थे, इओजिनोफिल, ई से याद कराया था, निब और बेजोफिल, उसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स की बात हुई थी। वो सेल्स, इनके अंदर थे ग्रेन्यूल्स, हमने ऑलरेडी बात की हुई थी। इनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते थे और इनके ऊपर एंटीबॉडी आके लगती थी और एंटीजन वो उसको इनगल्फ कर लेता था। अब ना कॉम्प्लीमेंट्री अल्लाह ताला ने क्या किया है कि ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल C3b है, वो हमारे FC रीजन के साथ लगती है तो वो एंटीजन को बड़े अच्छे तरीके से पकड़ता है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स अच्छे तरीके से न्यूट्रोफिल इनगल्फ कर सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या कि इसकी जो टेस्ट, ऐसे समझो जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो टेस्टी बनाता है पैथोजन को, ताकि ना इनगल्फमेंट बहुत अच्छी हो सके। अब अगर आपके सामने कोई खाना आया, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये खाना आया हमारी बॉडी के अंदर, तो ना कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, C3b इसके साथ जाके अटैच हो जाता है। इसका मतलब ये ना अटैच इसलिए होता है ऐसे समझो ये हमारे इम्यून सेल्स के लिए खाना है ना, तो इसको टेस्टी बनाने के लिए C3b अटैच हो जाएगा ताकि इसकी इनगल्फमेंट बहुत अच्छी हो सके। अगर हमारे सामने कोई टेस्टी खाना आता है हम उसको अच्छे से खा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बेरुखा सा ऐसे खाना आता है जो हमें पसंद नहीं आता तो हम उसको फीका सा बीमारों वाला खाना लाइक दलिया हो गया, उसको हम इतना नहीं अच्छे से खाते। लेकिन अगर उसके साथ C3b अटैच हो जाती है उस पैथोजन के साथ और एंटीबॉडी उसको पकड़ के ये इनगल्फमेंट बहुत आसान हो जाती है। तो ये होती है ऑप्सोनाइजेशन। आई होप अब आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब इसके 3 फंक्शंस हैं, बेसिकली 3 मेन फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इसके 3 मेन फंक्शन है।
ये सारे फंक्शंस हमने पढ़े हुए हैं, एक बस न्यू है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या कराता है, सेल की लाइसिस कराता है, वो होगा हम आगे पढ़ेंगे। तीनों पाथवे का काम ही क्या है, अगर फॉर एग्जांपल कोई हमारा पैथोजन आया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास पैथोजन है, तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, इसमें सुराख करता है, इसमें पोर्स डालता है और इसकी सारी चीज़ें बाहर निकल आती हैं, तो ये फट जाता है, इसकी लाइसिस करवा लेता है। सेम एग्जैक्टली इसने क्या करना है, लाइसिस ऑफ सेल्स सच एज बैक्टीरिया, एलोग्राफ, ट्यूमर सेल्स, इन सब की लाइसिस करानी है। और जब इसमें ना पोर बनाएगा, उस पोर का नाम कहेंगे हम मैक। मैक क्या होता है, कैसे बनता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तीनों पाथवे का काम ही यही है कि वो मैक बनाएगा। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात अभी से बता रही हूँ। हमारे पास जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पढ़ते हैं और ग्राम नेगेटिव। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसमें हम नाइजेरिया पढ़ते थे मोस्टली, नाइजेरिया, गोनोरियाई और मेनिंजाइटिस, इनमें बेसिकली इनको मारने के लिए हमारी बॉडी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का ही वो करती थी, वो क्या करती थी, कैसी बोंगियाँ मार रही हूँ मैं, मतलब उसको मारने के लिए ना मैक का इस्तेमाल करती है। उसमें मतलब इन अगर ये बैक्टीरिया आ गए, फॉर एग्जांपल ये ग्राम नेगेटिव है और नाइजेरिया, गनोरियाई या मेनिंजाइटिस है, तो उसमें क्या करती है, सुराख कर देती है, पोर्स बनाती है, जिसको हम मैक करते हैं और सारा मटेरियल बाहर आ जाता है और इसकी लाइसिस हो जाती है। तो बेसिकली इसका फर्स्ट फंक्शन ये है कि वो लाइसिस कराता है। दूसरा फंक्शन ये है कि न्यूट्रोफिल्स को, अब जब इसकी लाइसिस इसको फाड़ देगा, बाहर आ जाएगा इसका मटेरियल, न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करेगा कि उसके मटेरियल को भी इनगल्फ कर लो। नंबर 3 ऑप्सोनाइजेशन कराता है, मतलब इन्हेंसमेंट ऑफ फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस बहुत अच्छी हो सकती है, जो कि मैंने पहले आपको बताया। अब मैं आपको ये चैप्टर से भी दिखा देती हूँ कि हमने जब बात की थी, मैंने आपको स्टिकी नोट बना के दिया था इस चैप्टर में। वेट अ मिनट, मैं अभी देखा, यस दिस वन। इसमें मैंने आपको कहा था कि हमारे जो न्यूट्रोफिल है ना, वो आईजीजी आके उनके ऊपर अटैच होती है, और उसके ऊपर ये हमारे न्यूट्रोफिल है, इसके ऊपर आईजीजी आके अटैच होती है और यहाँ एंटीजन होता है। अगर फॉर एग्जांपल इसमें अब ऑप्सोनाइजेशन क्या होती है, अगर इसके ऊपर आके एक हमारा कॉम्प्लीमेंट C3 भी अटैच हो गया, तो इसकी इनगल्फमेंट बहुत अच्छी होगी, दैट इज कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन। इस स्टिकी नोट को बच्चों नहीं भूलना, ये बहुत मज़े का है और आगे हम लोग इससे रिलेटेड ही काम करेंगे कि न्यूट्रोफिल के ऊपर आईजीजी रिसेप्टर है, इओसिनोफिल के ऊपर आईजीई, बेजोफिल के ऊपर आईजीई, नेचुरल किलर सेल के ऊपर आईजीजी। अब आपको समझ आ गई। उसके अलावा एक लाइन लिखी हुई है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी सुन लो। कॉम्प्लीमेंट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर इनेट होस्ट डिफेंस। इनेट सेल्स में देखो कैसे रोल प्ले कर रहे थे कॉम्प्लीमेंट, इसकी फेगोसाइटोसिस बहुत अच्छी करा सकते थे, जो कि मैंने आपको बताया कि जैसे न्यूट्रोफिल है उसके ऊपर एंटीबॉडी आके अटैच होगी, और अगर उसके साथ C3 भी आया तो उसकी फेगोसाइटोसिस बहुत अच्छी होगी। दैट इज़ द मेन डिफरेंस। ओके, यहाँ तक तो हम बहुत क्लियर हो गए, इसका इंट्रोडक्शन हो गया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो बड़ी डिफ़िकल्ट हो। अब हम चलते हैं अपनी एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत मज़े का होने वाला है। अब आप लोगों ने ना एक चीज़ नोट करनी है, जो हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ना, उसके 3 पाथवेज हैं, मतलब वो एक्टिवेट 3 तरीके से होता है। इन पाथवे का नाम नहीं भूलना और तरतीब से याद रखना, और मतलब ऐसे समझो, इस जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ना, वो हमने किस स्टोरी से याद करना है, किस गेम से याद करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले ये देख लो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के हम 3 पाथवे पढ़ेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के नंबर 1 पे हमारे पास आएगा जो है हमारा, कहाँ गया, हाँ, क्लासिकल पाथवे। नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे लेक्टिन पाथवे। अच्छा, क्लासिकल याद रखना, हमेशा हम क्लासिकल चीज़ यूज़ करते हैं, एल से आगे याद करो लेक्टिन, एंड देन अल्टरनेटिव। मैं अल्टरनेटिव कहती थी, लेकिन मेरी मैम ने कहा इसको कहो अल्टरनेटिव। ओ माय गॉड ओ माय गॉड। अच्छा, अब ये क्या है, पाथवे हैं, ये क्या है, रास्ते हैं। अब रास्ते हैं ना, तो तुम लोग को एक मज़े की बात बताऊं, तुम लोग बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं ये पाथवे याद करते हुए, और हैं भी थोड़ा डिफ़िकल्ट, बट एज अ गेम याद करोगे तो बहुत आसान हो जाएगी। अब गेम कैसे है, गेम ये है कि आप लोगों को पता है हम लोग चौक कहते हैं, जैसे हमारे कुछ मोहल्ले होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा चौक प्रेजेंट होते हैं। मतलब चौक का मतलब ये होता है एक सड़क यहाँ से भी, मतलब एक गली यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, स्ट्रीट एक यहाँ से भी आ रही है, अब वो मिल जाते हैं एक चौक पर आकर।
ठीक है, उस चौक पर आके, ये चौक होता है, इस चौक पर आके वो मिल जाते हैं। सेम एग्जैक्टली हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऐसे ही वर्क कर रहा है। ये तुम लोग को आसानी के लिए मैं बहुत अच्छी एग्जांपल दे रही हूँ। क्लासिकल पाथवे, लेक्टिन पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे, सबके इनिशिएट मतलब ये स्टार्ट डिफरेंट तरीके से हो रहे हैं स्टार्ट, मगर इनका एंड रिजल्ट क्या होगा? मैक। व्हाट इज़ मैक? ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, विच इज़ जो क्या करता है, हमारे जो पैथोजन आया हुआ है उसमें पोर बनाता है। इस मैक का काम है उसमें सुराख बनाना। जब सुराख बनाता है तो अंदर सारा पानी चला जाएगा, वाटर, और सेल की लाइसिस, सेल फट जाएगा, उसकी लाइसिस हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऐसे हमारा वर्क कर रहा होता है पैथोजन को खाने के लिए, पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हालांकि हमने इम्यूनो में इनेट इम्यूनिटी पढ़ी, अडॉप्टिव इम्यूनिटी पढ़ी। इनेट में हमने ये देखा न्यूट्रोफिल आते हैं, यूजिनोफिल आते हैं, बेजोफिल आते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, मतलब सारे इनगल्फ कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अल्लाह ताला ने कॉम्प्लीमेंट्री हमें ये सिस्टम भी दे दिया है जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। ओके, तो हमारे पास हमें ये समझ आ गया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के 3 पाथवेज हैं, लेक्टिन, अल्टरनेटिव, और तीनों स्टार्ट कहीं और से रहे हैं लेकिन एक जगह आकर मिल जाएंगे। वो जगह कौन सी होगी? वो जगह C3b होगी, और वो C3b मिलकर C5 कन्वर्टेज बनाएगा। इससे आगे मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। ओके, लिसन वन थिंग वेरी केयरफुली। बेसिकली मैंने आपको एक मज़े की बात बतानी है। हमने पढ़ा था प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? जब फर्स्ट टाइम कोई भी पैथोजन, अगर फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट टाइम मेरे अंदर नाइजेरिया मेनिंजाइटिस आया है, अल्लाह ना करे फर्स्ट टाइम, तो मेरे पास फर्स्ट टाइम में प्राइमरी रिस्पॉन्स पे मैंने ऑलरेडी ये बात बताई हुई है जब हमने 20 सेल पढ़े थे। प्राइमरी रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ नहीं बनी हुई होती, एंटीबॉडीज़ नहीं होती। जब दोबारा वो पैथोजन आएगा मेरी बॉडी में, उस सेकेंडरी रिस्पॉन्स जिसको हम कहते हैं, तब हमारे पास एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, उस पैथोजन के खिलाफ IgG बनी हुई होती हैं ऑलरेडी, ताकि उसको इनगल्फ कर सकें। सेम एग्जैक्टली क्लासिकल पाथवे की बात यह है, क्लासिकल पाथवे में एक ऐसे समझो यूनिक बात है कि ये कभी भी फर्स्ट टाइम पैथोजन के खिलाफ एक्ट नहीं करेगा। इसको चाहिए बेसिकली एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी जब तक मिलेंगे नहीं ये स्टार्ट नहीं होगा। मतलब क्या? जब एंटीबॉडी पकड़ लेगी, IgG पकड़ लेगी, या IgM या IgG एक बार पकड़ लेगी ना, तब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्ट करेगा, तब ये स्टार्ट होगा। तो एंटीबॉडी तो हमें पता है कभी भी प्राइमरी रिस्पॉन्स पे नहीं बनती, हमेशा सेकेंडरी रिस्पॉन्स पे। तो जो ये हमेशा सेकेंडरी रिस्पॉन्स पे एक्टिवेट होगा, साथ देगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स का। लेकिन लेक्टिन और अल्टरनेटिव प्राइमरी रिस्पॉन्स में भी साथ साथ एक्ट करेंगे और न्यूट्रोफिल, इयोजिनोफिल, इन सब की मदद करेंगे पैथोजन को ख़त्म करने के लिए। मतलब लेक्टिन और अल्टरनेटिव के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है, लेकिन क्लासिकल पाथवे के लिए शर्त है कि एंटीबॉडी का होना ज़रूरी है जो कि एंटीजन पकड़े, और फिर उसके साथ क्लासिकल पाथवे को सिग्नल मिलता है और वो एक्टिवेट होता है। आगे कैसे एक्टिवेट होगा वो हम स्टोरी के तरीके से गेम, ये मैंने गेम बनाई हुई है, ये हम गेम खेलेंगे, परेशान नहीं होना, तो हम गेम के तरीके से समझेंगे। लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको स्टार्ट बता रही हूँ कि हमने कैसे करना है, कि हमने चौक के ज़रिए 3 पाथवों के ज़रिए एक ही चौक के ऊपर इकट्ठा होना है, जो कि C3b होगा। हम इकट्ठे होंगे और C3b मिलके C5 कन्वर्टेज बनाएगा, और उसके बाद हम मैक बनाएंगे। मैक को ऐसे समझो कि ये इंसान यहाँ से आ रहा है, ये इंसान यहाँ से आ रहा है, 3 पाथ में, और मिल जाएंगे एक चौक के अंदर। वहाँ बैठ के ये लोग गप्पे शप्पे मारेंगे और मैक बन जाएगा। दैट इज़ द स्टोरी। अब हम गेम की तरफ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम C3b के फंक्शंस भी देखते हैं। लेकिन मैं अभी बुक से थोड़ा सा स्टार्ट करा दूँ। यस, ओके, स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब हमारे पास बेसिकली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में वही कहते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैन बी इनिशिएटेड, मतलब इनिशिएट हो सकती है, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनेगा तब। सिर्फ जो हमारा क्लासिकल पाथवे है ना, उसको एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स की ज़रूरत है, तब वो एक्टिवेट होगा। लेकिन लेक्टिन और जो अल्टरनेटिव है उसको ये ज़रूरत नहीं है, उसके लिए शर्त। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और आपसे वाइवा में भी पूछी जा सकती है। लेक्टिन एंड अल्टरनेटिव पाथवेज आर मोर इम्पॉर्टेंट द फर्स्ट टाइम। मतलब जब फर्स्ट टाइम आएगा कोई भी पैथोजन, तब ये एक्टिवेट हुए हुए होंगे।
लेकिन जो क्लासिकल पाथवे है उसको लिए एंटीबॉडी का ज़रूरी है, और एंटीबॉडी हमेशा सेकेंडरी रिस्पॉन्स में बनी हुई रखी होती है। ओके, यहाँ तक तो हम बहुत क्लियर हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं ऑल थ्री पाथवेज लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ C3B। तमाम पाथवे में हम C3B बनाएंगे, और C3B का फंक्शन क्या है बेसिकली आज आप लोगों को पता चलेगा C3B की इम्पोर्टेंस क्या है। नंबर 1 बात, मैंने ऑलरेडी ये बात बता चुकी हूँ, और वैसे भी हम पाथवे में ये पढ़ेंगे, जो चोक है ना वहाँ आके C3B मिलेगा। C3B और कुछ पार्टिकल्स के साथ, कुछ और चीज़ों के साथ मिलकर ये C5 कन्वर्टेज बनाएगा, जो कि आगे बनाएगा मैक बनाएगा, जिसको हम मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो मैंने कहा तीनों पाथवेज जब मिलेंगे ना एक चोक पर, उस चोक को हम C3B कह रहे हैं, और वो C3B मिलकर बनाएगा सबसे पहले C5 कन्वर्टेज, उसके बाद मैक बनेगा। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन परेशान नहीं होना। उसके बाद इसका सेकंड फंक्शन आ जाता है ऑप्सोनाइजेशन का। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, जो कि हमारी IgG होती है, उसके साथ C3B अटैच होता है, और वो एंटीजन और वो न्यूट्रोफिल के ऊपर अटैच हो जाएगा, और जिसकी वजह से फैगोसाइटोसिस बहुत आसान हो जाएगी। ये इसमें हेल्प करता है। नंबर 3 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने B सेल पढ़े थे ना, तो उसमें एक क्वेश्चन मार्क रह गया था। वो क्या था, हम वो आज क्लियर करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको वो चैप्टर दिखा देती हूँ जहाँ से हमने ये चीज़ क्लियर करनी है। हमने B सेल पढ़ा। B सेल में जब हमने सिग्नल 1 की बात की थी, हम कहते थे BCR एंटीजन के साथ अटैच होता था, तो सिग्नल 1 था। लेकिन जब हम सिग्नल 2 की बात करते थे तो हम कहते थे T सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन भी है और T सेल डिपेंडेंट भी है। T सेल डिपेंडेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम T सेल इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। तो हमने इसमें 3 सिग्नल्स पढ़े थे। एक हमने कहा था कि B सेल्स हैव द कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर CR2, मतलब जो B सेल्स हैं उनके पास एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है CR2, और उसके ऊपर आके C3B अटैच होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हम सिग्नल 2 भी देख रहे हैं B सेल्स का कैसे आता है। तो ये वही सेम एग्जैक्टली वही लाइन उन्होंने लिखी हुई है। तो मैं अब आज इसका राज फाश करने वाली हूँ कि इस बात का मतलब क्या है। इस बात का बहुत प्यारा मतलब है। मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। जो C3B है ना, वो हमारे पैथोजन पे ना लगा हुआ होता है, उसकी ऑलरेडी प्रेजेंट होता है कुछ ऐसा ना, मतलब पैथोजन पे जाके लगता है ना, हमें ये पता है C3B ना पैथोजन की सरफेस पे लगा होता है, ताकि इसको मार्क करेंगे बाहर से आया है। अब जो बाहर से चीज़ आई हुई होगी ना, उसके ऊपर ये C3B लग जाएगा। अच्छा, पता है मज़े की बात बताऊँ, हमारे अपने सेल्स के ऊपर भी C3B लगा हुआ होता है, लेकिन उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो राज फाश होने वाला है वो ये है, जो हमारे पैथोजन आएगा उसके ऊपर जाके C3B लग जाएगा, ताकि इसको एज अ मार्क करे ये बाहर से मॉलिक्यूल आया हुआ है, ये बाहर का है, ये हमारी अपनी बॉडी का नहीं है। अच्छा, अब मज़े की बात क्या है कि ये जो पैथोजन है, पैथोजन बैक्टीरिया, इसके ऊपर C3B लगा हुआ है। अब ना जो हमारे B सेल्स होते हैं ना, B सेल के ऊपर BCR रिसेप्टर भी होता है, हमें पता है, एंटीजन उसके साथ अटैच हो जाता है। हमें ये पता था, ये सिग्नल 1 होता था। फिर अब सिग्नल 2 की बात कर रहे हैं। सिग्नल 2 में हमने एक पार्ट ये पढ़ा था कि सिग्नल 2 में अब उन्होंने कहा कि इसके ऊपर CR2 रिसेप्टर होता है, जो कि इस पैथोजन खुद आके इसके ऊपर अटैच हो जाता है C3B से। तो मतलब C3B अटैच करवा रहा है हमारे पैथोजन को CR2 से, तो ये सिग्नल 2 के तौर पे एक्ट करेगा और B सेल एंटीबॉडीज़ बना देगा। तो मतलब उन्होंने बस बेसिकली हमें C3B के फंक्शन बताए। एक तो हम पाथवे में देखेंगे, दूसरा ऑप्सोनाइजेशन जो कि हम स्टार्ट से ही पढ़ रहे हैं, तीसरा ये जो सिग्नल 2 की बात हो गई, हमें ये भी समझ आ गई कि सिग्नल 2 कैसे B सेल को मिलता था और वो एक्टिवेट होता था। सिग्नल 1 ये होता था कि उसके ऊपर BCR के ऊपर हमारा एंटीजन लगता था, लेकिन सिग्नल 2 ये है कि हमारे जो B सेल्स हैं उनके पास एक और रिसेप्टर भी है जिसको हम CR2, मतलब ये B सेल है, रुक जाओ दिखा देती हूँ। ये था हमारा, मैंने जो आपको सिग्नल 1 ये स्टिकी नोट्स प्रोवाइड किए थे। सिग्नल 1 था BCR के ऊपर एंटीजन, और सिग्नल 2 में हमारे पास जो T सेल इंडिपेंडेंट था, उसमें एक पार्ट ये है कि हमारा जो B सेल है ना, उसके पास BCR रिसेप्टर भी है जो कि सिग्नल 1, और एक और CR2 रिसेप्टर है जो कि C3B के साथ अटैच होगा माइक्रोब के। ये सिग्नल 2 हो गया। यहाँ तक हम बहुत क्लियर हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं अपने पाथवेज की तरफ, जो कि बहुत बच्चों को डिफ़िकल्ट लगते हैं लेकिन बहुत इजी हैं, बहुत मज़ा आने वाला है हमें आज। अब हम अपनी गेम स्टार्ट करेंगे।
ओके हम गेम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, हमें बहुत मज़ा आने वाला है और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन उससे पहले, मैं गेम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना यहाँ से ये पार्ट बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स इसके समझा देती हूँ, ताकि ना तुम लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे जब हम पाथवे पढ़ें। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मज़े का, आसान सी चीज़ है, कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बायोलॉजिकल इफेक्ट्स के। इसके फ़ायदे क्या हैं कॉम्प्लीमेंट के? एक तो हमें पता है ऑप्सोनाइजेशन, अब तक तो हम कितना पढ़ चुके हैं ऑप्सोनाइजेशन के माइक्रोब्स के ऊपर क्या लगा हुआ होता है, C3b, ताकि उसकी इनगल्फमेंट बहुत अच्छी हो सके, ताकि वो फैगोसाइटोज बहुत अच्छे तरीके से हो सकें। नंबर 1 बात, नंबर 1 एक ये कि इसकी फैगोसाइटोसिस ये हेल्प करता है न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल की भी, साथ में ये बी सेल की भी हेल्प करता है ताकि उसको सिग्नल 2 मिले, हम अभी पढ़ के आए हैं। कीमोटैक्सिस में हेल्प करता है। कीमोटैक्सिस आपको याद है, हम जनरल पैथोलॉजी पढ़ते थे और उसमें ना हम पढ़ते थे C5a मूवमेंट शो करता है। कीमोटैक्सिस मूवमेंट क्या होता है कि ये ऐसे, कीमो का मतलब केमिकल्स, टैक्सिस का मतलब मूवमेंट, केमिकल के थ्रू मूवमेंट, मतलब कि जहाँ C3b हो, फॉर एग्जांपल C5a है, ये हमारे पास कीमो मतलब न्यूट्रोफिल्स को ना अट्रैक्ट करते हैं। C5a, C5, 6 और 7 ये पाथवे में मज़ीद आपको याद हो जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ सुन लो कि कीमोटैक्सिस में हेल्प करते हैं, न्यूट्रोफिल को बुलाते हैं ताकि वो इनगल्फ कर लें किसी भी चीज़ को। ओके एक और भी एग्जांपल मैं आप लोगों को दे सकती हूँ कि अगर जहाँ पर हमारा फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम तो फैला हुआ है, ये प्लाज्मा प्रोटीन हमारे खून में फैली हुई है, हर प्रोटीन, फॉर एग्जांपल C5 प्रोटीन है जिसका एक पार्ट होता है C5a और एक होता है C5b। जो C5a है ना वो न्यूट्रोफिल को ना अट्रैक्ट करेगा, आओ भाई आओ, यहाँ पैथोजन आया और इसे खा लो, तो इसका मतलब कीमोटैक्सिक यही हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास तीसरा इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, एनाफाइलैक्टोक्सिन, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये ना आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, बट इट इज़ वेरी इजी। एक तो हमने C5a का फंक्शन ये भी पढ़ा है कि बेटा जी वो कीमोटैक्टिक है, लेकिन साथ में एनाफाइलोटॉक्सिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है C5a, जो कि क्या करते हैं, एनाफाइलोटॉक्सिन का मतलब है एलर्जी। अगर फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में ना कोई पैरासाइट आ गया है, कोई बैक्टीरिया आ गया, आपको पता है ना, उसके बाद ना थोड़ी सी एलर्जी होना शुरू हो जाती है, लाइट सी। तो वो एलर्जी क्यों करवा रहा था, वो एलर्जी ये हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम करा रहा होता है। कैसे करा रहा होता है, मज़े की बात है, ये सुनने वाली बात है, ज़रा गौर से सुनो ताकि समझ आ जाए। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतनी सी बात है। ये C3a, C4a, C5a, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता नाम भी याद हो जाएंगे, इतना परेशान नहीं होना। ये क्या करते हैं, जो हमारे मास सेल्स होते हैं, मास सेल्स कौन से होते हैं, जो बेसोफिल सेल्स होते हैं, जब वो टिश्यू में घुसते हैं तो उनको मास सेल्स कहा जाता है। मास सेल्स की ग्रेन्यूल्स, आपको पता है ना, इन सब में ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनको रिलीज़ कराते हैं, उसमें होता है हिस्टामीन, हिस्टामीन को रिलीज़ कराते हैं, वो वेजोडाइलेशन कराता है, और जो हमारे लंग्स में ब्रोंकियोल्स होते हैं ना, उनकी कंट्रैक्शन करा देता है और आपको सांस नहीं आ रहा होता, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकोस्पैज्म करा लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है UHS का। एक तो वस्कुलर परमिबिलिटी, मतलब वेसल्स को डायलेट कर लेगा। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मेरा कैमरा ब्लर हो रहा है? अच्छा, एक तो वेसल्स को जो है ना डायलेट कर लेगा, साथ में ब्रोंकियोस की कंट्रैक्शन करा लेगा। उसके अलावा सबसे उन्होंने ये MCQs भी लिखा हुआ है कि C5a इज़ द मोस्ट पोटेंट ऑफ दीज एनाफाइलोटॉक्सिन्स, मतलब क्या ये एलर्जी कराते हैं। लेकिन उसके बाद एक और लाइन लिखी हुई है, एनाफाइलोटॉक्सिन इतनी ज़्यादा मतलब एलर्जी नहीं कराता जितना हाइपर सेंसिटिविटी कराती है। व्हाट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी, नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही है हाइपर सेंसिटिविटी का, उसमें हम देखेंगे IgE बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर भी ये बात मैं बताऊंगी कि एनाफाइलोटॉक्सिन क्या है कि हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम साथ में ना हमें थोड़ी सी एलर्जी करा रहा होता है, मगर वो एलर्जी इतनी सीवियर नहीं होती, हल्की हल्की होती है और वो ठीक हो जाती है। बट जो बंदे हाइपर सेंसिटिव होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। वो क्या बात है वो हम आगे समझेंगे। इस लाइन को अगर आप स्किप भी कर दो तो बड़ी बात नहीं है, स्किप से मुराद पढ़ना ज़रूर है, बट समझाऊँगी मैं हाइपर सेंसिटिविटी में।
नंबर 3 बात साइटोलाइसिस, ऑलरेडी मैंने आपको बताया ये मैक बनाता है। मैक क्या करता है, स्पोर्स बनाता है सेल में और सेल की लाइसिस हो जाती है, सेल फट जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मैक को मारा ही हमारे मैक के ज़रिए जाता है। ये ऑलरेडी मैंने फर्स्ट में बता दिया लेक्चर के स्टार्ट में। अब आ जाते हैं इन्हांसमेंट ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन। हमें ऑलरेडी पता है कि ये बी सेल को सिग्नल 2 देते हैं ताकि वो एंटीबॉडी बनाए। मैंने आपको अभी स्टार्ट में बताया कि जब हमने बी सेल पढ़ा था वहाँ पर हमने जब सिग्नल 2 पढ़ा था जो कि टी सेल इंडिपेंडेंट था, वहाँ पर हमने ये बात पढ़ी थी कि बी सेल के ऊपर CR2 होता है, उसके पास C3 भी आके लग जाता है। एक और MCQs इसका ये है कि जो हमारे पास पायोजेनिक इन्फेक्शंस जो कि हमारे पस क्रिएट करते हैं ना, वो इन्फेक्शंस, उनको ट्रीट करने के लिए हमारे पास एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होना ज़रूरी है। अच्छा, एक मज़े की बात, मैंने आपको ये बताया कि जो हमारा सिग्नल 1 होता है वो BCR प्लस एंटीजन होता है, और सिग्नल 2 में हमने एक पॉइंट ये पढ़ा कि बी सेल को कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी एक्टिवेट कर सकता है। कैसे कर सकता है, मैंने आज बताया कि CR2 रिसेप्टर होता है जिसके ऊपर C3 भी पैथोजन के ऊपर जाके लग जाता है और वो इसको अटैच कराता है CR2 के ऊपर। नंबर 2 बात, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी इंसान के अंदर डेफिशिएंसी है C3b की, तो क्या होगा, C3b की डेफिशिएंसी है तो सिग्नल 2 नहीं जाएगा बी सेल को, जिसकी वजह से एंटीबॉडी, अब बी सेल का काम क्या है, प्लाज्मा सेल बनाना, आगे एंटीबॉडी बनाए, तो एंटीबॉडी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि बी सेल को ज़रूरी तो नहीं है यही सिग्नल जा रहा हो, सिग्नल 2 तो कहीं और से भी आ सकता है। लेकिन ये देखो, जब एक बॉडी में एक चीज़ की डेफिशिएंसी है ना, तो उसका कहीं ना कहीं अफेक्ट तो आता है। एंटीबॉडीज़ बेशक बन रही होंगी लेकिन थोड़ी कम बन रही होगी, क्योंकि सिग्नल 2 एक कम है, C3b नहीं है हमारी बॉडी में, तो इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी ना। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब एक कॉम्प्लीमेंट्री हमें एज अ गिफ्ट कुछ और पाथवे भी दिया है ताकि हमारे पैथोजन जल्दी से किल हो जाएं, तो ऐसा तो होगा कि अगर एक चीज़ C3 नहीं है किसी इंसान में, तो उसमें बी सेल सिग्नल 2 नहीं कैप्चर कर सकता। जब वो नहीं कर सकता तो उसे एंटीबॉडी भी कम बनाएगा। तो इस वजह से वो ये कहते हैं कि डेफिशिएंसी है अगर C3b की तो लेस एंटीबॉडीज़ बनेंगी, और इसकी वजह से बंदे को पायोजेनिक इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे, मतलब जो पस वाले इन्फेक्शंस है ना, उन बंदों में ज़्यादा होंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल रखना है इसको, रट्टा माइंड की ज़रूरत नहीं है, बस समझना है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लासिकल पाथवे एंड देन लेक्टिन पाथवे और अल्टरनेटिव पाथवे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन UHS। और UHS के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये तीनों पाथवे भी आ सकते हैं, अलग अलग से भी ये पाथवे आ सकते हैं, लेकिन हम उसको एज अ गेम पढ़ेंगे।